तो नेटफ्लिक्स पर धुरंधर का जलवा कायम है और ऐसा कायम है कि पाकिस्तान देख रहा है, सऊदी अरब देख रहा है, कतर देख रहा है, यूएई देख रहा है। मतलब जिन जिन देशों ने फिल्म को बैन किया वहां की पब्लिक उसे देख रही है, नंबर वन बना रही है। और साथ में जो एक एजेंडा क्रिएट किया गया था फिल्म के खिलाफ में, नेटफ्लिक्स पर वो एजेंडा धराशायी हो रहा है। पहले बात करते हैं इसके जो लोकप्रियता है उसकी, और फिर बाद में बात करेंगे कि कैसे इस फिल्म ने पाकिस्तान के एजेंडे की पोल खोल के रख दी है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। तो भैया, लगातार दूसरा हफ्ता है धुरंधर जब ग्लोबल नंबर वन बनी हुई है। लगातार सेकंड वीक में ग्लोबली ये फिल्म नंबर वन पर बनी हुई है, मतलब नॉन इंग्लिश फिल्म की कैटेगरी में। और हमने देखा, जो डाटा सारा देखा है उसमें इंग्लिश जो टेरिटरीज हैं वहां पर फिल्म शायद टॉप 10 के अंदर आ रही है, टॉप 1 पे नहीं आ रही, लेकिन जो खासकर एशिया के अंदर इस फिल्म ने जबरदस्त तरीके से तहलका बनाया हुआ है। अगर व्यूज की बात करें तो 8.2 मिलियन व्यूज दूसरे हफ्ते के अंदर है। पहले हफ्ते के अंदर 7 पॉइंट समथिंग थे, वो सिर्फ 3 दिन के थे, और इस बार 8.2 मिलियन व्यूज हैं। तो इसका मतलब है अब तक फिल्म को 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं नेटफ्लिक्स पर। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग, यार ये अच्छा खासा आंकड़ा है। कितने देशों की तो आबादी भी नहीं है, इतने इतने लोग इस फिल्म को देख चुके हैं, सिर्फ हम नेटफ्लिक्स की बात करें तो। अब बात करते हैं आगे कि भाई कहाँ ये नंबर वन है और कहाँ टॉप 10 के अंदर शामिल है। तो कुल मिलाकर 11 देश ऐसे हैं जहां ये नंबर वन पर हैं, और बाकी 14 देश ऐसे हैं जहां टॉप 10 के अंदर शामिल है। मतलब ओवरऑल 25 देश ऐसे हैं जहां पे टॉप 10 के अंदर शामिल है, नंबर वन को अगर इंक्लूड करते हैं तो। इसमें सबसे पहले तो आप आ जाइए कनाडा में, काफ़ी भारतीय रहते हैं। यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लिश बोलने वाली जो कंट्रीज़ हैं, कई सारे देश हैं, वहाँ पर ये फिल्म टॉप 10 के अंदर ज़रूर आ रही है, नंबर वन वहाँ नहीं हो पा रही है। लेकिन जो उसका क्रेज़ है वो इन देशों के अलावा आपको अफ्रीका के अंदर ज़बरदस्त तरीके से दिखाई दे रहा है। अफ्रीका के देशों की बात करें तो इजिप्ट है, केन्या है, मोरक्को है, नाइजीरिया है। ये सारे ऐसे देश हैं अफ्रीका के जहां पर ये फिल्म ट्रेंड कर रही है, टॉप 10 के अंदर ट्रेंड कर रही है। आदित्य धर ने एक फिल्म क्रिएट करी, ठीक है, एक फिल्म नहीं, एक विजन है बेसिकली। उनकी अपनी सारी पुरानी फिल्मों को आप इकट्ठा करेंगे तो आप समझ में आएगा कि आदित्य धर एक सोच के साथ काम कर रहे हैं, और वो सोच उनकी फिल्मों के अंदर दिखाई दे रही है, उनका क्राफ्ट में दिखाई दे रही है। और वो जिस तरह से भारत का नाम ऊपर करना चाहते हैं उस तरह का डंका उनकी फिल्में भी बजा रही हैं और भारत के नाम को ही ऊपर कर रही हैं। बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की रही है कि कई सारे बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, वो बड़ा खाड़ी देशों से कलेक्शन करने के चक्कर में फिल्म को इतना डाउन कर देते हैं कि वो तेवर ही खत्म हो जाते हैं स्पाई फिल्मों के अंदर। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है। इसके अलावा हांगकांग के अंदर, एशिया की बात करें तो जॉर्डन है, मलेशिया है, सऊदी अरेबिया है, सिंगापुर है, ताइवान है। ये सारे ऐसे देश हैं जहाँ टॉप 10 के अंदर ट्रेंड कर रही है। अब बात करते हैं नंबर वन कहाँ कहाँ पर है। भारत में तो नंबर वन है ही फिल्म, लगातार लोग देख रहे हैं इसको। इसके अलावा मॉरिशस, जहाँ पे भारतवंशी बहुत रहते हैं, वहाँ ही नंबर वन ट्रेंड करी, पिछले हफ्ते भी ट्रेंड कर रही थी और इस हफ्ते भी ट्रेंड कर रही है। इसके अलावा बांग्लादेश में इस हफ्ते में नंबर वन पर ट्रेंड करने लगी है। अच्छा, बांग्लादेश में ट्रेंडिंग होने का मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर फिल्म नंबर वन पर ट्रेंड कर रही है। इसके अलावा बहरीन एक ले लीजिए, खाड़ी देशों की बात करें तो कुवैत है, ठीक है जी, इन ओमान है, यूएई है, कतर है। ये सारे खाड़ी देशों के अंदर भी फिल्म नंबर वन पर ट्रेंड कर रही है। इसके अलावा मालदीव, भारत का पड़ोसी, वहाँ पर भी है। कुवैत में मैंने बता दिया। तो अब इसको अगर आप कैटेगरी बना के देखेंगे तो भारत के आसपास के जो देश हैं वहाँ ये फिल्म नंबर वन पर ट्रेंड कर रही है, जिसके अंदर आप आ जाइए, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, इन सब के अंदर नंबर वन पे है। पिछले हफ्ते में इन देशों में नंबर वन नहीं थी, बांग्लादेश, श्रीलंका, तब दूसरी इंडियन फिल्म वहाँ पे नंबर वन ट्रेंड कर रही थी, तेरे इश्क में। इस हफ्ते में चेंज क्यों आया? क्योंकि पिछले हफ्ते के अंदर मतलब फिल्म आई थी तो साउथ का एंगल ज़्यादा था, तो श्रीलंका के अंदर फिल्म ट्रेंड कर रही थी, या रोमांटिक फिल्मों की बात हुई तो उस वजह से ट्रेंड कर रही थी। लेकिन इस हफ्ते डाटा सारा चेंज हो गया है। अब इतने सारे देशों के साथ में अगर आप देखें, 11 देशों के अंदर जो भारत के पड़ोसी देश हैं वहाँ पर, इवन पाकिस्तान के अंदर, और प्लस खाड़ी देशों में जहाँ फिल्म को बैन किया गया था, ये फिल्म नंबर वन पर ट्रेंड कर रही है। इसके मायने एकदम क्लियर हो गए कि पाकिस्तान हमेशा से एक एजेंडा चलाता है भारत के खिलाफ में, और वो इस फिल्म में खुले तौर पे दिखाया गया। और एक होता ना कि दबा छुपा के कहना, नहीं, दबा छुपा के नहीं कहा।
और जिस तरह कनेक्शन क्रिएट किया है पुरानी घटनाओं का, चाहे 26/11 हो, चाहे कंधार हाईजैक हो, या पार्लियामेंट अटैक हो, वो अच्छा फिल्म नॉर्मली कहा जाता है काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म एक एजेंडा सेट करती हैं। जिस तरह से रंग दे बसंती ने उस समय की गवर्नमेंट के खिलाफ एजेंडा सेट किया था। पहली नज़र में देखने में हार्मलेस फिल्म लगती है यार कि यार देशभक्ति की बातें हो रही हैं, लेकिन उस फिल्म ने एक एजेंडा सेट किया था। और विमानों वाली जो बात थी पूरी, उसके ज़रिए अगर वहाँ पे आप देखेंगे तो जो गुंडे हैं वो भगवा पहनते हैं, है ना। इसके अलावा जो सरकार है वो जॉर्ज फर्नांडिस का प्रतीक बनाया गया था। तो ओवरऑल फिल्म में कुछ नहीं, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं थी, लेकिन जब बन के निकली फिल्म तो ऐसा लगने लगा कि वो एक पार्टी के खिलाफ मुहिम का हिस्सा थी फिल्म। तो इसलिए उस फिल्म के पर काफ़ी बवाल भी हुआ। हालांकि बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, अगर क्राफ्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत शानदार थी, मैसेज बहुत शानदार था फिल्म का। लेकिन उस पर आरोप लगा कि भाई ये एक पार्टी के खिलाफ फिल्म बनाई गई है, क्योंकि वो एजेंडा में शामिल होने का आरोप लगा फिल्म पे। बाद में अब इस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो ये आरोप इस फिल्म पे भी लग रहे हैं, शुरू से लग रहे हैं, फ्रॉम द डे वन की एजेंडा में शामिल है। लेकिन सवाल है एजेंडा किसका? एजेंडा देश का एजेंडा। मतलब एक प्रोपेगेंडा की बात होती है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में प्रचारित करता है कि भाई अभी ये वहाँ पे अटैक हुआ शिया मस्जिद पे, तो उसने ये कहा कि भारत ने अटैक करवाए। अब इस फिल्म ने कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक बैठा दिया होगा कि भाई हाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन साथ में उसने ये भी बैठाया होगा कि पाकिस्तान लगातार भारत पे हमले कर रहा है और भारत को मजबूरी में इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं या अपने एजेंट्स को वहाँ भेजना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान बाज ही नहीं आ रहा है। अब पाकिस्तान के जियाउल हक की जो स्टेटमेंट थी कि भारत की धरती पर इतने दुश्मन में इतने छेद करो कि उसको पता भी ना चले, छोटे छोटे कट्स वाली बात थी, उसको एकदम प्रतीकात्मक तरीके से वो गुप्तचर के साथ वाला जो सीन है वो पूरा का पूरा दिखा दिया गया। तो वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एक एजेंडा था, और वो उस पाकिस्तान के एजेंडे की पोल खोल करी गई। पाकिस्तान की सियासत, अब रहमान डकैत एकदम आप ओरिजिनल से मिला लीजिए कि घटनाएं एकदम मैच कराई गई हैं। तो कहीं ना कहीं एक ओरिजिनलिटी फिल्म के अंदर लगती है और इसीलिए लोगों को फिल्म पसंद आई और लोगों को फिल्म समझ में आ रही है। और प्लस भारत का जो पक्ष है वो दुनिया के सामने मजबूती के साथ जा रहा है। आप करते रहो फिल्म को पैन। खड़े देशों में नहीं दिखाई गई ना फिल्म, लेकिन भारत में 1000 करोड़ कर गई। नहीं दिखाई गई ना पाकिस्तान में, लेकिन भारत में कमा के गई फिल्म इतना ज़बरदस्त तरीके से। मतलब जितनी बजट था उससे कई गुना ज़्यादा तो फिल्म ने प्रॉफिट कमा लिया है। प्लस प्रॉफिट प्रोड्यूसर का और प्रॉफिट देश का। और अभी तो जब रिवेंज आएगा तब समझ में आएगा कि यार ये जो चमत्कार किया गया आदित्य धर ने, वो चमत्कार कैसे इंडिया के स्टैंड को पूरी दुनिया के अंदर लेके गया। अब 1.5 करोड़ में डेफिनेटली बहुत बड़ी आबादी भारत के लोगों की देखने की है, लेकिन फिर भी आप नहीं भी देखेंगे तो उसमें मतलब 30% 40% बाहर के लोग भी होंगे। और जब बाहर के लोगों फिल्म देख रहे हैं दुनिया भर में, वो मैसेज कन्वे हो रहा है। जब श्रीलंका के अंदर फिल्म देखी जा रही है तो श्रीलंका के लोगों में मैसेज क्लियर हो रहा है। जब बांग्लादेश में फिल्म देखी जा रही है तो बांग्लादेश के जहन में भी बात घुसेगी कि पाकिस्तान ने करा और भारत ये कर सकता है। पाकिस्तान में जब लोग देख रहे हैं तो गुस्सा उन्हें आएगा ज़रूर इस बात पे, लेकिन उनको ये भी समझ में आएगा कि पाकिस्तान ने भी भारत के साथ बुरा किया है। तो वो भारत का एजेंडा और भारत का मैसेज एकदम डायरेक्टली कन्वे कर रहा है और सही जगह पे जाके कन्वे कर रहा है। खाड़ी देशों में मैं फिर कह रहा हूँ, करते रहिए बैन, मैसेज तो पहुँच गया ना जो पहुँचाना है। तो ये फिल्म इसमें बहुत हद तक कामयाब रही है। और लेट्स सी, अब धुरंधर 2 की चर्चा है और बार बार कहता हूँ यार, ऐसा लगता है कि पहली फिल्म होगी जो बड़े पर्दे पर चल रही होगी और उसके वक्त में सेकंड फिल्म भी आ रही होगी बैक टू बैक, और लोगों के पास एक साथ दोनों फिल्में देखने का मौका होगा। क्योंकि फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पे कमा रही है, लगातार कमा रही है और हटने का कोई गुंजाइश मुझे नज़र नहीं आ रही है। चाहे स्क्रीन्स कम हो जाएंगी लेकिन लोग देखने पहुँच रहे हैं, और इन सब चर्चाओं के बाद तो और देखने पहुँचेंगे। तो खैर, कमाई अब बड़ा मैटर रह नहीं गया है, करोड़ों से हटके कमाई अब लाखों में आ गई है, लेकिन ये इसी रफ्तार पे अब चलती रहेगी आगे तक। और शायद जब धुरंधर 2 आएगी मार्च में तो थोड़ा आपको और पीक करती हुई नज़र आ जाएगी। देखते हैं क्या होता है, लेकिन देख के बड़ा अच्छा लगा। भारतीय फिल्म इंटरनेशनल लेवल पे डंका पीट रही है, नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है और 11 देशों के अंदर ट्रेंड कर रही है। चलिए, बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को। बाकी जो अपडेट होगा आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार।